अब हम करंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है इससे पहले। आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि इंडिकेशन है कैपिटल आई और स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है। करंट किसे कहते हैं, हमने कहा था पढ़ाते समय बेसिक में कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज यानी कि क्यू, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट, राइट। तो सेकेंड डिफिनीशन इसका दिया जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू, इम्पॉर्टेंट है लिखना, थ्रू ऑफ पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया, राइट। पार्टिकुलर एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को कहते हैं। अब समझते हैं कैसे। अगर सपोज करो कि ये वायर है, क्या है, वायर है। अभी हम बाद में बताएंगे कंडक्टर नॉन कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। सपोज करो जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये वायर है। वायर यानी कि पर्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी का सेक्शन पे तुम खड़े हो गए यहाँ पर आकर, राइट, खड़े हो गए आकर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, क्या हो रहा है, पास कर रहा है। तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, यानी कि चार्ज पास किया, Q इक्वल टू एन ई, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पास किया, रेट ऑफ फ्लो यानी कि पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड कितना पास हुआ। रेट मतलब क्या होता है, टाइम, यानी कि चार्ज यहाँ पर किसी क्रॉस सेक्शन पर खड़े हो गए, चार्ज कितने मतलब टी टाइम में, रेट मतलब टाइम में, टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को करंट कहते हैं। यानी कि करंट अगर डिफिनीशन को हम फार्मूले में लिख के, तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया अपॉन टाइम, राइट। तो नेट चार्ज यानी कि क्यू, या हम लिख सकते हैं यानी क्यू अपॉन टी, या इसको हम लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है करंट का, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। इंडिकेट ए से करते हैं, ए नॉट ना लगा देना, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो ये होता है एम्पियर होता है। अगर दूसरा अगर देखे जाए यूनिट का, तो क्यू का क्या होता है, कूलम, टी का क्या होता है, टाइम होता है। तो आई यानी कि इसको लिख सकते हैं एम्पियर बराबर कूलम सी अपॉन टाइम टी, यानी कि कूलम पर सेकेंड भी होता है। यानी कि एम्पियर की यूनिट क्या होती है, कूलम पर सेकेंड भी होती है। आगे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि हमारा क्लियर हो जाए। सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, राइट। इसको हमने करंट दिया कितने का, 0.25 एम्पियर का करंट दिया। मान के चलो इतना करंट इसमें पास कर दिया इलेक्ट्रिक बल्ब, कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। कितने टाइम तक, 20 मिनट तक हमने दिया। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक
चार्ज। क्या करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि Q को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि करंट इक्वल टू क्या होता है? Q/T। करंट कितना है? 0.25। Q फाइंड करना है। T, अब बताया T जो होता है सेकंड में होता है। क्या होता है? सेकंड में। यहाँ किस में दिया है? मिनट में दिया है। तो इसको कन्वर्ट करोगे सेकंड में, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मिनट बराबर कितने होता है? 60 सेकंड। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आया? 1200 सेकेंड, यानी कि हो गया 1200 सेकेंड, यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.25 क्रॉस 1200। इसका अप्लाइड कर दे तो कितना आएगा? 300 कूलम, राइट। अगर पूछ देता है इसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तब क्या करते? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास करेंगे 20 मिनट में इतना एम्पियर से? तो हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। Q क्या है? 300। एन निकालना है। ई की वैल्यू क्या है? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻90। एन फाइंड कर लेना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है 300 1.6 का 10⁻⁻9 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फाइंड करें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमने लगाया। अब करंट को मेजर किससे किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ करंट। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? मेजरमेंट ऑफ करंट। मेजरमेंट ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं हम। अब क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ करंट। अब नोट बनाइएगा तो सीरियल नंबर से बनाइएगा। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें इस पर कवर करना है, इसलिए, वरना पेज चेंज करना पड़ता। तो आप सीरियल लाइन से बनाते रहिए। मेजरमेंट कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं करंट को, यानी कि डिवाइस का नाम बताना है। तो डिवाइस है हमारा अमीटर। कौन सा है? अमीटर। यानी कि अमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, सिंबल क्या है? सिंबल देख लेते हैं। तो उसका सिंबल अमीटर ए ऐसे सिंबल है। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव लगाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी बस नोट कर लीजिए, जो अमीटर होता है लो रेजिस्टेंस का होता है, हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? जब हम सीरीज के बारे में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। सीरीज या पैरेलल के बारे में पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस के, तब बताएंगे। अब हम जान लेते हैं सीरीज होता क्या है। जो सीरीज में करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को कनेक्ट कंटिन्यूअस कर दें, एक वायर ये है और इसके वायर को कनेक्ट करते चले जाएं, तो हम कहेंगे कि एक सीरीज में है, 1 बाई 1 कनेक्टेड कर दें। अब पैरेलल का क्या मतलब होता है? ये देखो पैरेलल लाइन होती है, तो पैरेलल लाइनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये पैरेलल कहलाता है। तो ये किस में है कनेक्ट? सीरीज में है। तो सीरीज में कनेक्ट, कोई मान के चलो ये बल्ब है, बल्ब का अगर करंट मेजर करना है तो इसको सीरीज में, सीरीज मतलब जस्ट लाइन में, एक लाइन में कर देंगे कनेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अमीटर को। तो ये बल्ब में जितना फ्लो होने वाला है करंट उतना बता देगा हमें, राइट। अगर मान के चलो ये बैटरी से हमने अटैच कर दिया तो ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये सिंबल जान गए, सिंबल डिवाइस का नाम जान गए, अमीटर करंट को मेजर करने वाला है। अब हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलो क्या पढ़ते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, किस डायरेक्शन से वो फ्लो होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट का डिस्कवर हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है ना, इतना दिमाग में याद रखना, जब करंट का डिस्कवर हुआ था तो इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ था।
इसका जो डायरेक्शन मेजर किया गया वो है डायरेक्शन पॉजिटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उधर होता है। वैसे तो पॉजिटिव होता नहीं है, जानते हो चार्ज होता है, यानी कि जो चार्ज होता है अगर जिधर डायरेक्शन में फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज, उधर के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को डायरेक्शन को। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ तो उस समय एनालिसिस कैसे की गई, तो यहाँ पर देखते हैं। सपोज करो कि ये कोई हमने मटेरियल ले लिया जो कि कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। बताएंगे कंडक्टर इंसुलेटर जस्ट इसके बाद बताएंगे। सपोज करो कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हैं, क्योंकि कोई भी कंडक्टर हो मटेरियल हो तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, तो मैं कुछ ही एटम के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, राइट। और ये हमने कर दिया इसको बैटरी से अटैच, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बनाएगा, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव बनाएगा, राइट। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव है और करंट का डायरेक्शन मैंने कहा क्या? फ्लो, पॉजिटिव फ्लो, यानी कि पॉजिटिव से निकल कर चला यहाँ से और फिर इन कर गया। लेकिन मटेरियल में कैसा फ्लो होता है तो वो देखते हैं। देखो क्या होता है, ये निगेटिव है यानी कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है? रिपल्सन होता है। निगेटिव निगेटिव क्या होता है? रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो अब बताओ ये फ्लो किधर जाएगा? इधर की, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि ये फ्लो इधर की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है? पॉजिटिव की तरफ है, तो फ्लो हुआ। तो हमने देखा जो आउटर है, ये मटेरियल के आउटर है वो पॉजिटिव से निगेटिव है, और मटेरियल के अंदर क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव की है। तो ये कहलाता है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव वाला, यहाँ पर चार्ज ही लिखना, पॉजिटिव चार्ज वो चलो। इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। यानी कि समझ में आया, डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है उसकी अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में, करंट डायरेक्शन is opposite to electron flow direction, और पॉजिटिव या करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन। या हम लिख सकते हैं सेम टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन, राइट। यानी कि सिंपली हम देख लें कि अगर ये पॉजिटिव है, इधर फ्लो कर रही है, तो करंट किधर होगा? करंट किधर होगा? इधर फ्लो होगा। अगर चार्ज निगेटिव है तो करंट किधर होगा? चार्ज इधर फ्लो कर रही है तो करंट किधर होगा? इधर डायरेक्शन में होगा। तो समझ में आ गया करंट का डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन। सपोज करो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर तुमसे कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इस लाइन में मूव कर रही है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप सिंपली बोल देंगे सेम एज द मूविंग ऑफ द चार्ज डायरेक्शन, राइट। अगर मैं यही कह दूं दूसरा एग्जांपल लेकर कि अगर निगेटिव चार्ज है और इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो करंट का डायरेक्शन बताओ, तो तुम जस्ट कह दोगे अपोजिट, यानी कि ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ओके, डन। अब हम पढ़ते हैं। मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इसके बारे में भी जान लेते हैं। मटेरियल के बारे में, जो
इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर डिवाइड किया गया है। वैसे तो मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट पढ़ोगे, सब्जेक्ट तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइडेशन किया गया है, मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे। तो इसी तरह ये क्या होता है, मटेरियल जो डिवाइड किया गया इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं, जिससे करंट फ्लो हो जाए, ऐसा मटेरियल जिससे करंट फ्लो हो जाए, मटेरियल विच material in which electric current flow। और इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसमें फ्लो ना हो, यानी कि मटेरियल इन विच करंट इज नॉट फ्लो। अब देखो ऐसा होता क्यों है, क्यों करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ऐसे ही घूमते रहना चाहिए, यानी कि लूजली बाउंड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंडक्टर आल्सो डिफाइन बाई क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री सिचुएशन में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। और इसको अलग करके जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते उसे इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, मूविंग के लिए, मूविंग नहीं होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो इंसुलेटर कराएगा। करंट का डिफिनीशन यही था ना, कि जिसमें चार्ज फ्लो हो जाए, यानी कि चार्ज फ्लो हो जाएगा तभी करंट होगा। अब फ्री ही नहीं है जब इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जब फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। वैसे अगर एग्जाम्पल में ऐसे समझ लें तो सपोज करो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ये एक मटेरियल है, तो मटेरियल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो ये मैंने ले लिया पॉजिटिव निगेटिव करके, इसमें भी मैंने ले लिया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, राइट। इसमें मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर उधर ये मूव करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, मूव क्यों होता है। और ये पॉजिटिव क्या होता है, मूव नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, किसी मटेरियल की बात करें तो एटम में पॉजिटिव कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में, जो कि कॉम्पैक्ट से बने रहते हैं, वो तो फ्लो होगा नहीं। आउटर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, इसमें फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसमें जो बॉन्ड बने रहते हैं न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में, वो लूज नहीं होते, यानी कि स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्ट्रांगली क्या होते हैं, होल्ड बाय न्यूक्लियस, राइट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज होते हैं, लूजली होल्ड होते हैं, इसलिए तो फ्री होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजली होल्ड, तभी तो फ्री होते हैं। और मान के चलो जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, ये लूज है इलेक्ट्रॉन, जो ही ये सीधा पॉजिटिव की तरफ भागने लगेगा। तो अब समझ में आया, ओके। इंसुलेटर किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं, ये जान गया। एग्जाम्पल में जितने भी मेटल होते हैं, ऑल मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जितने भी नॉन मेटल होते हैं, यानी कि नॉन मेटल, यानी कि जैसे कि रबर है तुम्हारा, प्लास्टिक है तुम्हारा, वुड है तुम्हारा, एक्सेट्रा, ये क्या है, नॉन मेटल में आते हैं। यानी कि इसमें इसे इंसुलेटर कहते हैं। इसलिए कभी भी देखे होगे कि वायर के ऊपर क्या लगाए जाते हैं, प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है, ताकि हम प्लास्टिक को टच करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन हमें लगता है, झटका उटका तो नहीं लगता है ना, यानी कि करंट नहीं फ्लो होता है। अब जितने भी मेटल हैं, वैसे तो तुम देख सकते हो, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हो गया तुम्हारा, आयरन हो गया तुम्हारा, कापर हो गया, कापर का वायर देखियो, एल्यूमिनियम का वायर देखियो, अंदर रहता है
वायर के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, तो इसी से ही करंट फ्लो होता है, न कि रबर वाले पोर्शन से। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। आज चार्ज के बारे में पढ़ें, करंट के बारे में पढ़ें, एक न्यूमेरिकल किए, इंसुलेटर के बारे में पढ़ें, कंडक्टर के बारे में पढ़ें। कल पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। थैंक यू।